आज बात करेंगे हमारे देश का 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम के बारे में और उनके ज़िंदगी का ऐसे समय के बारे में जो सुनने के बाद आपका रूह कांप उठेगी। और ये जो हम बातों बातों में ये कहते हैं ना कि भगवान सबसे ज़्यादा दुख हमें दे दिया है, ये भ्रम भी टूटने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शायद ज़िंदगी में आपका साथ दे सकूं। उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी, बहुत ही संघर्ष करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जी है। परिवार में एक के बाद एक मौत हो रहा था, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। बहुत ही मुश्किल देखी है अपनी ज़िंदगी में, देखी है अपनी जिगर की टुकड़ों को बहुत करीब से जाते हुए। उनकी ज़िंदगी शुरू हुई बहुत ही गरीबी के साथ और शादी हुई श्री श्यामचरण मुर्मू जी के साथ। और उस वक्त उनका घर कच्चा था, ऊपर फूंस का छपड़ी था और ऐसे ही उन दोनों का जिंदगी चल रहा था। और कुछ देर बाद दोनों का एक संतान हुआ और बेटी हुई। लेकिन वो बेटी बहुत ही कम समय के लिए इस दुनिया में आई थी। सिर्फ और सिर्फ 3 साल की उम्र में वो नन्ही सी गुड़िया इस दुनिया छोड़ के चली गई। सोच के देखिए, एक 3 साल की गुड़िया जाने के बाद एक माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। द्रौपदी मैम कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उनके लिए जिंदगी में और बड़ी बड़ी सुनामी वेट कर रहे थे। और जिंदगी इसी तरह चलते गया और कुछ साल बाद उन दोनों का फिर से 2 बेटे और एक बेटी हुई। लेकिन ये जो खुशियाँ की पल थी, ये बहुत ही कम समय के लिए थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 साल के अंदर, यानी 2010 से 2014 तक, ये 4 साल के अंदर उनका परिवार में 3 अर्थियाँ और उठ चुकी थी। सबसे पहले बात करते हैं उसकी बड़े बेटे की। उनकी बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू जी का सिर्फ और सिर्फ 25 साल की एज में मौत हो गई थी और उनका मौत की कारण आज भी रहस्य बन के रह गई है। खबर के मुताबिक उनका लाश उनका बिस्तर पे पड़ा हुआ था, लेकिन उसे जल्दी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोच के देखिए, एक माँ की दिल पर क्या बीती होगी जब उसकी 25 साल की एक लड़का या जवान लड़का इस दुनिया से उसकी आंखों के सामने चली गई। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। कुछ देर बाद उनका छोटा बेटा भ्रिंची मुर्मू सिर्फ और सिर्फ 28 साल की एज में एक रोड एक्सीडेंट पे इस दुनिया से चली गई। सोच के देखिए, एक माँ बाप के दिल में क्या बीती होगी। एक माँ बाप ने कैसे ये एक के बाद एक हादसा को कैसे सह लिया। और द्रौपदी मुर्मू मैम की बात करूं तो यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ उनका ये दुख की सिलसिला। 2014 1 अक्टूबर उनका पति श्री श्यामचरण मुर्मू भी उनको अकेला इस दुनिया में छोड़कर इस दुनिया से चली गई। सोच के देखिए, एक औरत के ऊपर क्या बीती होगी जब उसकी आंखों के सामने 2 जवान बेटा और उनकी पति सिर्फ और सिर्फ 4 साल के अंतर में एक के बाद एक दुनिया छोड़ के चली गई थी। ये तो था द्रौपदी मैम का दुख भरी कहानी। इस बार बात करते हैं उनका राष्ट्रपति का सफर के बारे में। उनका करियर शुरू हुआ उड़ीसा की रायरंगपुर जिले की नगर पंचायत की एक काउंसिलर के तौर पे और पहली बार वो काउंसिलर बनी थी। उसके बाद मयूरभंज विधानसभा से वो लगातार 2 बार विधायक चुनी गई थी। पहली बार उसे चुना गया था 2000 साल में और दूसरी बार उसे फिर से मयूरभंज विधानसभा से उसे विधायक चुना गया था 2009 में। और उसके बाद 2010 से 2014 तक उनके ज़िंदगी में एक के बाद एक ऐसा हादसा चलते आ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए या इन सारे दुख भरी चीज़ों से बाहर आने के लिए उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया। और उन्होंने राजस्थान में माउंट आबू में जाकर ब्रह्म कुमारी में अपने आप को समर्पित किया। वहाँ जाकर मेडिटेशन की, राजयोग सीखा और धीरे धीरे अपने आप को और ताकतवर बनाया और दोबारा लौट के आया। और 2015 में उन्होंने झारखंड के अंदर राज्यपाल निर्वाचित हुआ और वो एक पहली
लौती राज्यपाल थी जो अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया था और उसके बाद आज वो पूरे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। इसी तरह हमें भी कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। चाहे जितना भी दुख क्यों ना आ जाए, जितना भी तकलीफें क्यों ना आ जाए, हमें कभी जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है। हमें सिर्फ और सिर्फ आगे चलते जाना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे जाकर जिंदगी हमारे लिए क्या सरप्राइज रखे हैं। कभी जिंदगी में दुख आएगा, कभी जिंदगी में सुख आएगा। एक्चुअल सुखी तो वो लोग होते हैं जिसे दुख के बाद सुख मिलता है, और एक्चुअल दुखी तो वो लोग हैं जिसे सुख के बाद दुख मिलता है। अगर आपके जिंदगी में अभी दुख चल रहा है तो निराश मत होइए, बस आगे चलते जाइए। हो सकता है जिंदगी आपके लिए आगे और भी बहुत कुछ सोच के रखा है। क्या पता आपकी जिंदगी आगे जाकर और भी खूबसूरत हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।